Data conversion. Data conversion is basically one of the major tasks during the data migration. In most of the organization, data is normally converted. What do you mean by data conversion? First, we will introduce few basic things, and then we will say that how SQL loader is normally reject those kind of conversions. During conventional path load, data fields in the data file are converted into columns. These field specification in control files are used and interpret the formats of the data file and converts the SQL insert statement. Oracle database server accepts the data and execute the insert statement. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा आता है उसको ओरेकल इंसर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक्सएमएल डाटा आता है, उसकी कन्वर्शन भी एक ख़ास तरीके से मैनेज होती है। उसके लिए एक्सएमएल पैकेजेस वगैरह यूज़ होते हैं। और हमारे पास कॉमा डिलिमिनेटेड अगर डाटा आता है तो एसक्यूएल लोडर के थ्रू हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स हैं डाटा कन्वर्शन की, कि हम डाटा को किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जनरली हम डाटा कन्वर्शन को डाटा ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, कि डाटा को एक टेबल से दो टेबल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डाटा जो है वो दो टेबल से एक टेबल या एक टेबल से दो या तीन टेबल्स में मूव करते हैं। तो ये वेरियस कन्वर्शंस हैं, वेरियस फॉर्मेट्स हैं। इसमें एक चीज़ का ये अंदाज़ा रखना पड़ता है कि हमें बैड फाइल या डिस्कार्डेड फाइल्स को यूज़ करके कन्वर्टेड डाटा में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी वजह से डाटे को हम एक साइड पे करके देख सकते हैं कि उसमें कन्वर्शन में क्या मसले आते हैं। इसलिए फिर एसक्यूएल लोडर जो है वो रिजेक्शन काइंड ऑफ ऑप्शंस यूज़ करता है। सो इनपुट फॉर्मेट अगर इनवैलिड होता है तो डेलिमिनेटेड फील्ड एक्सीड्स इट्स मैक्सिमम लेंथ। तो जो भी डेलिमिनेटेड फील्ड है उसमें अगर डाटा एक्सटेंड हो जाता है तो हम उसको कन्वर्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इनवैलिड कहेंगे। बैड रिकॉर्ड्स आर सेव्ड इन बैड डाटा। Oracle determines row is valid. If row or record is rejected, SQL loader puts it in the bad file. इसी तरीके से why row कैन बी रिजेक्टेड, यूनिक कंस्ट्रेंट, नॉट नल कंस्ट्रेंट। सिमिलरली हमारे पास एक और भी ऑप्शन होती है कि जब भी हम डाटा लोड करते हैं तो हमें एक फ्री फॉर्मेट टेबल बनाना चाहिए, जिसमें बड़ी लेंथ रखनी चाहिए हर कॉलम की, लाइक फॉर एग्जांपल 255 वेरिएबल कैरेक्टर। अब इसके अंदर हमारे पास डेट के डाटा भी आ सकता है, इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा भी आ सकता है, कोई पैराग्राफ जो कि 255 लेंथ से कम हो वो इंटर हो सकते हैं। या इसी तरीके से अगर हमारे पास पैराग्राफ टाइप कोई टेक्स्ट डाटा है, उस डाटा को भी हम लोड करके वेरिएबल कैरेक्टर 4000 में डाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम डाटा को कोशिश करनी चाहिए कि हम एक टेम्परेरी टेबल में लेके आएँ। वो डाटा जो है इन कंस्ट्रेंट्स की वजह से बैड फाइल में ना जाए या डिस्कार्डेड ना हो, तो फिर उसके बाद फिर हम डायरेक्ट लोड कर सकते हैं फ्रॉम टेम्परेरी टेबल इनटू द एक्चुअल टेबल। और उसके लिए भी हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे आगे एक्सपेरिमेंटेशन में, कि हम अपने डाटा को मैक्सिमम किस किस हद तक जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो इसलिए फिर हम इसको बैड फाइल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि एसक्यूएल लोडर रिजेक्ट्स नॉर्मली रिकॉर्ड्स विच आर बेसिकली मैनेज्ड एज ए रिजेक्टेड रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द इनपुट फॉर्मेट, और इनको हम इनवैलिड रिकॉर्ड कहेंगे। इसी तरीके से ओरेकल डेटाबेस फाइंड्स रोज आर इनवैलिड, और इनवैलिड का मतलब है को कैरिज रिटर्न आ सकता है, या इनकम्प्लीट रो हो सकती है, या रो में नंबर ऑफ़ कॉलम अननेसेसरी ज़्यादा हो जाएँ, तो इस वजह से फिर वो रिकॉर्ड जो हैं वो आपके बैड फाइल में मैनेज होंगे। कुछ ऐसे आपके पास रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि डिस्कार्डेड फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब है कि दिस कैन बी यूज्ड ओनली इफ इट हैज़ बीन इनेबल्ड। दिस फाइल कंटेन रिकॉर्ड दैट वर फिल्टर्ड आउट बिकॉज़ ऑफ डिड नॉट मैच एनी रिकॉर्ड सिलेक्शन, या कोई क्राइटेरिया मैनेज नहीं कर रहे। यानी अगर आपके पास इंसर्ट इनटू की स्टेटमेंट है आपके पास कंट्रोल फाइल में, और वो कंट्रोल फाइल में उस क्राइटेरिया को मैच नहीं करती, तो ये फाइल जो है ये रिकॉर्ड आपके डिस्कार्डेड फाइल में मूव हो जाते हैं।